उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मिशन पूर्वांचल पर लगे हुए हैं। कल पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे, वहां वो गोरखपुर को कई सौगात देंगे। तो उसके पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ में उन्होंने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। जिस पूर्वांचल को मिशन यूपी की जीत का रास्ता माना जाता है, बीजेपी उस पूर्वांचल में विजय पताका फहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। विरोधियों पर वार, हमले और तीखे प्रहार के साथ पूर्वांचल में विकास का एजेंडा आगे बढ़ाकर बीजेपी दोबारा यूपी में बड़ी जीत की तैयारी में लगी है। और बीजेपी की इसी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी गोरखपुर खाद कारखाना, पूर्वी यूपी के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। गोरखपुर को करोड़ों रुपए की विकास की सौगात के सहारे बीजेपी पूर्वांचल में विकास के उस रथ की रफ्तार तेज करने की कोशिश में है, जिस पर सवार होकर मिशन 2022 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। करीब महीने भर पहले ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेस की सौगात दी थी। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद से लगातार बीजेपी नेता पूर्वांचल के चक्कर काट रहे हैं और जनता के बीच जाकर विरोधियों की कमियां गिना रहे हैं। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। अखिलेश पर योगी ने अब्बाजान वाला वार किया। समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखा प्रहार किया। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। बीजेपी के लिए सूबे में सत्ता फतेह की बड़ी उम्मीदें पूर्वांचल से लगी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना भी बड़ा फैक्टर है। विरोधी पार्टियां भी बीजेपी के इस मिशन को बखूबी जान रही हैं और इसीलिए जनता के बीच पहुंचकर यूपी में बदलाव की उम्मीद जता रही हैं। पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? यूपी में जीत के लिए पूर्वांचल की ये लड़ाई कितनी अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की कई जनसभाओं की तैयारी की गई है। अगले ही हफ्ते पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ बीजेपी के मिशन पूर्वांचल को आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।